नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम भारद्वाज से प्रादेशिक समाचार सुनिए। जीएसटी परिषद ने आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी दरों में सुधार करते हुए उन्हें युक्ति संगत बनाने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग के उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी 28 से 18 और 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि हेयर ऑयल, साबुन सहित अन्य घरेलू सामान और दूध, छेना व पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि एसी, 32 इंच से बड़े टीवी, डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कारें और मोटरसाइकिल जैसे वस्तुओं पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। ये सभी बदलाव इस महीने की 22 तारीख नवरात्रे के पहले दिन से लागू होंगे। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, टीवीज विच आर ओवर 32 इंचेस, ऑल टीवीज नाउ एट 18%। डिश वॉशिंग मशीन, स्मॉल कार्स, मोटरसाइकिल्स इक्वल टू और लेस देन 350 cc आर ऑल नाउ कमिंग टू 18%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जीएसटी दरों में किए गए अगली पीढ़ी के सुधारों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती का फैसला किया है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ये सुधार सभी के लिए, खासकर छोटे व्यापारियों, व्यवसायों और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान उन्होंने जीएसटी में सुधार की सरकार की मंशा के बारे में बात की थी। इस बीच नई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में हिमाचल की ओर से मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी शामिल हुए। उन्होंने पहाड़ी प्रदेशों के लिए मंत्रियों का अलग समूह बनाने की मांग की। राजेश धर्माणी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी और इसके सरलीकरण के राज्य को होने वाले नुकसान का मुआवजा देने का आग्रह किया, ताकि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित न हो। उन्होंने जीएसटी सरलीकरण का स्वागत किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जिला उपायुक्तों से शिमला से वर्चुअली बैठक कर आपदा राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मानसून सीजन में 2 सितंबर तक 3,526 करोड़ रुपए का कुल नुकसान आंका गया है। इस दौरान भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाओं में अब तक लगभग 343 लोगों की जान चली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा जिला के भरमौर में फंसे 700 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। हमारी मेन चिंता जो भरमौर में 700 के करीब श्रद्धालु फंसे थे, उनको निकालने की है। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को दिशा निर्देश दिया और मैं डिफेंस मिनिस्टर से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें एयरफोर्स के 5 या 6 हेलीकॉप्टर मिल जाएं। अब सिचुएशन के हिसाब से जैसे ही ये हेलीकॉप्टर हमें मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम जितने पहले हमारा दायित्व श्रद्धालुओं को घर पहुँचाने का है। ये हमारा मकसद है कि कुछ क्षेत्रों में जहाँ बागवानों की सेब की फसल फंसी है, उसको निकालने के लिए हमने आरओ सबको बुलाया हुआ था और सबकी एक बैठक ली है। मुख्यमंत्री ने किन्नौर में फंसे केरल के छात्रों की निःशुल्क सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने सेब सीजन को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई को राज्य के सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों की बहाली को प्राथमिकता देने को कहा। प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिससे प्रदेश में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है और कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। लगातार वर्षा से प्रदेश में सैकड़ों सड़क मार्गों सहित संचार, बिजली व पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हैं, जिन्हें बहाल करने का कार्य जारी है। कुल्लू शहर के इनर अखाड़ा बाजार में आज सुबह हुए भूस्खलन के मलबे में दबने से 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसमें 6 लोगों के दबे होने की सूचना है। एनडीआरएफ और पुलिस के बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर
बचाव अभियान शुरू कर दिया है। इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है जबकि 3 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में आज गरज के साथ बारिश और आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।